أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. जी बासमा कदीर ट्रांसलेशन. Assalamu alaikum प्यारे हजूर. वालेकुम सलाम. English translation of verse 36 and 37. Remember, when the woman of Imran said, My Lord, I have vowed today what is in my womb to be dedicated to thy service. So do accept it of me. Verily thou, alone art, all-hearing, all-knowing. But when she was delivered of it, she said, My Lord, I am delivered of a female, and Allah knew best what she had brought forth. And the male she was thinking of was not like the female she had brought forth. And I have named her Mary, and I commit her and her offsprings to thy protection from Satan the rejected. Jazakallah. ज़बानी याद किया हुआ? जी. अच्छा, निदा सलमान. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर. उर्दू तर्जमा सूरह आले इमरान आयत नंबर 36 और 37. शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है. जब इमरान की एक औरत ने कहा, ए मेरे रब, जो कुछ भी मेरे पेट में है यकीनन वो मैंने तेरी नज़र कर दिया दुनिया के झमेलों से आज़ाद करते हुए, बस तू मुझसे कबूल कर ले. यकीनन तू ही बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है. बस जब उसने उसे जन्म दिया तो इसने कहा, ए मेरे रब, मैंने तो बच्ची को जन्म दिया है, जबकि अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि इसने किस चीज़ को जन्म दिया था, और नर मादा की तरह नहीं होता. और इस इमरान की औरत ने कहा, यकीनन मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसे और इसकी नस्ल को रांदाए दरगाह शैतान से तेरी पनाह में देती हूँ. अच्छा, हदीस सुबाना कमल. अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद. अन अबी बकरता क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिअकबारिल कबाइरि सलासन क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाला अल इशराकु बिल्लाहि व उकूकुल वालिदैनि व जलसा व काना मुत्तकियन फ़क़ाला अला व क़ौला ज़ूरी फमा ज़ाला युकर्रिरुहा हत्ता कुलना लैताहु सकता. बुखारी. जज़ाकल्लाह. जी अलीना अहमद ट्रांसलेशन. Assalamu alaikum प्यारे हजूर. Narrated by Hazrat Abu Bakr Siddiq, Allah be pleased with him, said, the Prophet of Allah,
Peace of Allah and His blessings be on him. Shall I apprise you of the 3 great sins? We said, A, O Prophet of Allah. He said, Hearken, the biggest sin is setting up equals to Allah, and then disobedience of parents and neglect of duty to them, and leaving the cushion he was leaning against and sitting up in a roused manner. He said with great force, Hearken, and lying. And he repeated it so many times that we wished he had left it off at that and not strained himself so much. Jazakallah. अच्छा ये नज़्म फायज़ा कलीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। अस्सलाम। कलाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम। वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है। सब पाक है पैगंबर, एक दूसरे से बेहतर, लेकिन खुदाए बरतर, खैरुल वरा यही है। वो आज शाहिदी है, वो ताज मुरसली है, वो तैयबो अमी है, उसकी सना यही है। उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ, वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है। दिल में यही है हर दम, तेरा सहीफ़ा चूमूं, क़ुरआन के गिर्द घूमूं, काबा मेरा यही है। वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है। जज़ाकल्लाह। मलफूज़ात नहीं पढ़नी किसी ने? मलफूज़ात की तैयारी नहीं कराई? क्यों हैं?
टाइम 15 मिनट में लड़कों ने भुगत लिया, आप भी भुगत जाती। जितना टाइम लड़कों का उतना आपका। हाँ, मुझे तो 15 मिनट लिखा हुआ है। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में कौन कौन पढ़ रही हैं लड़कियां? 2? क्या पढ़ रही हो? हजूर मैं वेब डिज़ाइन कर रही हूँ। वेब डिज़ाइन कर रही हो? जी हजूर। अच्छा, और वो? अस्सलाम वालेकुम हुजूर। अच्छा, मैं कॉमर्स कर रही हूँ और मेरा मेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। अच्छा, फिर क्या करना है? जी अभी ख़त लिखूंगी आपको, फिर आप बताइएगा क्या करना है। वक्फ करना है कि नहीं करना? वक्फ करना है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, चली जाओगी ऑस्ट्रेलिया छोड़ के? चले जाऊंगी। हम्म? जी आप जहाँ के हम चले जाएंगे। जी नज़मों में चले जाएंगे, वाकई चले जाओगे? नज़में तो बड़ी पढ़ती हूँ, यहाँ करते हैं कि वो करते हैं कि, ठीक है। तुम क्या करोगी? वेब डिज़ाइन? हजूर जो आप कहेंगे वही। पक्की बात है? जी हजूर। अच्छा, और तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं ये अगली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। अच्छा, और ये 3 में? अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर, मैं ये 2 में हूँ। अच्छा, तुम 10 साल की हो? नहीं। हाँ, 7 की हो? क्या? कितने साल की हो? 8 की। 8 की हो? अच्छा, जी किसने हाथ खड़ा किया था? पीछे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। अच्छा, हुजूर मेरा सवाल ये है कि अब करती क्या है? हुजूर मेरी शादी हुई गई है और मैं यहाँ पे हूँ। यहीं पैदा पली बड़ी थी या बाहर से आई थी? पाकिस्तान से आई हूँ 2 साल कब आई थी? पहले। 2 साल पहले? जी हुजूर। अच्छा, शादी हुई थी? जी हुजूर शादी हो गई है और एक मियाँ मेरा क्या करता है? जी हुजूर वो कंप्यूटर में जॉब करते हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान में हुजूर चौधरी मकसूद साहब की बेटी हूँ। हैं? चौधरी मकसूद साहब की बेटी हूँ। अच्छा, मिल चुकी है मुझे। जी। अच्छा, हुजूर मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी बेटी होती और वो वक्फ नौ में होती तो आप उसके लिए क्या पसंद करते कि वो किस फील्ड में जाए? मेरी बेटी तो है अल्लाह के फजल से, जी हजूर। लेकिन उस वक्त वक्फ नौ की तारीख नहीं थी, इसलिए वक्फ नौ में नहीं जी हजूर। हैं। जी और उसके लिए मैं क्या पसंद करता? जी उसकी सही तरबियत होती कि वक्फ नौ क्या चीज़ है, तो उसको ख़ुद अपने लिए पसंद करना चाहिए था मैं किस तरह बेहतर रंग में जमात खिदमत कर सकती हूँ। बाकी मैंने 5-6-7 सब्जेक्ट बताए हुए हैं लड़कियों के लिए कि ये करो, टीचिंग अच्छी है, मेडिसिन अच्छी है। आंसर ने फरमाया कि 2 इल्म बड़े अच्छे हैं, एक मेडिसिन का एक दीन का है, तो औरतों के लिए बड़ा अच्छा है। टीचिंग बड़ी अच्छी है, लैंग्वेज औरतें अच्छी बन सकती हैं, ज़ुबानें सीखो, ट्रांसलेशन करो लिटरेचर की। फिर बाज़ रिसर्च में भी जाती हैं, आर्कियोलॉजी में भी गई हैं, तो या दीन का इल्म सीखो तो दीन का इल्म सिखाओ। तो मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं, 5-6 चॉइस होते हैं हर एक का, हर एक की अपनी इंक्लिनेशन होती है किस तरफ जाना है, किस तरफ रुझान है। उसको उतना फ्री हैंड मिलता है, वक्फ नौ को भी हम देते हैं, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं कहता और वो कर लेती, तुम्हें भी किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया। इसलिए 5-6-7 चॉइस दे दिए मैंने कि ये फील्ड हैं, इनमें कोशिश करो जाने की। और अगर रिपोर्ट्स पढ़ा करो मेरी क्लासों की और सुना करो, उसके बाद जो रिपोर्ट्स मुख्तलिफ मुल्कों में आती हैं उनको पढ़ लिया करो या MTA पे सुन लिया करो, तो हर एक को पता लग जाएगा। अपने आप को MTA से भी जोड़ें, वक्फ़ात नौ, ठीक है। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी, जिनसे क्लासें बाज़ दफ़ा होती हैं ना, उनके साथ उनको भी देखा करें प्रोग्राम को, खुतबा ज़रूर सुना करें। इसी साल में शुरू में मैंने, मेरा ख्याल है अप्रैल में शायद खुतबा दिया था वक्फ नौ के बारे में, वो देखें, वो पढ़ें। फिर इसी तरह इस साल भी और पिछले साल भी जो वक्फ नौ का इज्तिमा हुआ था UK का,
उस पर मैंने उनको जो कहा था, एड्रेस किया था, और ये कहो जी हमें उर्दू समझ नहीं आती, तो इंग्लिश में थे दोनों एड्रेस, वो सुनो, ठीक है? तो समझ आ जाएगी कि क्या करना चाहिए। ठीक, क्या पढ़ी हुई हो? मैंने पाकिस्तान में बीए किया था। बस पाकिस्तान में तो जो बड़ी से बड़ी छलांग है वो बीए तक हो जाती है ना, और बीए कर लिया बगैर सोचे समझे हैं। तो उसके बाद फिर शादी हो गई थी। नहीं, वो बीए भी किया होगा मैं हिस्ट्री में और इस्लामियत में, और 2 सब्जेक्ट्स हैं, और इंग्लिश कंपलसरी होती है, यही था ना? देखा, मुझे पता है किसी तरह, इसलिए कि बस चलो बीए करना है तो कर लो, कोई ये ना कहे कि तुमने डिग्री भी नहीं ली हैं। हालांकि सोच समझ के जाना चाहिए किस क्या फील्ड हैं, किस चीज़ में दिलचस्पी है। अब यहाँ आके ये करो कि उर्दू तो आती है ना अच्छी? जी हजूर, उर्दू बहुत अच्छी है। अच्छा, अब उर्दू बहुत अच्छी आती है तो इंग्लिश में दाखिला लो जी। यहाँ पहले डिप्लोमा करो इंग्लिश का, फिर डिग्री करो, और फिर जितना लिटरेचर है ना कर सकती हो उस टीम में शामिल हो जाओ हमारी, जो इंग्लिश उर्दू से इंग्लिश लिटरेचर ट्रांसलेशन करने वाली हैं। तुम्हारे लिए ये पसंद कर रहा हूँ। जी हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर मेरी रहनुमाई करने मेरी के लिए। बेटी की रहनुमाई छोड़ो, अपनी रहनुमाई ये है कि तुमने ये करो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखो अच्छी तरह, इतनी पॉलिश करो, ऐसा एलोक्वेंट हो जाओ कि मतलब है कि ट्रांसलेशन अच्छी तरह कर सको। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। हजूर मैंने भी ग्रेजुएशन की हुई है पाकिस्तान से, लेकिन उसमें मेरे सब्जेक्ट साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी थे। चलो अच्छा, और कहाँ से की थी? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी। वो पंजाब यूनिवर्सिटी को छोड़ो, कॉलेज बताओ। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स ICG। अच्छा ठीक है। और हजूर वहाँ इंग्लिश मीडियम था, उर्दू मीडियम था? इंग्लिश मीडियम था। चलो फिर शुक्र है कुछ बेहतर था। और हजूर उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो माशाल्लाह। मैंने एक सेमेस्टर किया था। साइकोलॉजी में लिया था? हजूर वो एंथ्रोपोलॉजी था, और उसमें मैंने टॉप भी किया था फर्स्ट अच्छा, सेमेस्टर में। अच्छा, स्कॉलरशिप भी मिला था। अच्छा, फिर? तो हजूर उसके बाद मेरा वीज़ा हो गया, मैं इधर आ गई। हाँ, तो मैंने यहाँ शादी होगी? जी हजूर, मेरी शादी 2008 में हुई थी, और मेरे हस्बैंड 2010 में यहाँ आ गए थे, और मैं बस अभी 1 साल पहले 1.5 साल पहले यहाँ पे आई। बच्चे हैं? जी हजूर, 2 बच्चे हैं। ठीक है। तो उनके साथ साथ पढ़ाई भी करती रहो अगर कर सकती हो तो। जी हजूर, मैंने शुरू किया है। मैंने पहले इंग्लिश का किया था। इंग्लिश करो पहले, इंग्लिश जी। पहले लैंग्वेज में साफ हो, पॉलिश करो अपनी जी इंग्लिश हजूर, लैंग्वेज। बिल्कुल। फिर साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में किसी में दाखिला मिल जाए कर लो। हजूर लेकिन मैंने जब शुरू किया तो मैंने पहले इंग्लिश का थोड़ा सा कर लिया, फिर कोर्स जैसे 6 महीने का, और उसके बाद फिर मैंने सेट 3 किया चिल्ड्रन सर्विसेज में, और अब मैं डिप्लोमा कर रही हूँ चिल्ड्रन सर्विसेज। चलो ये कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। हजूर इसके बाद मेरा तो ये भी चिल्ड्रन सर्विसेज में भी तो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं? जी हजूर बिल्कुल, ये साइकोलॉजी से लिंक्ड है। हाँ। तो उसमें बहुत चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं। ताकि और किस तरह इसमें टीचिंग में भी तो जा सकती हो। जी हजूर, तो मैं हजूर मैं रहनुमाई चाहती थी कि मैं इसके बाद बैचलर्स करूं इसी चीज़ में, और ठीक है, इसी में कर लो। और इसी मेरा के ख्याल है टीचिंग में चली जाओ फिर। जी हजूर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है हजूर। अच्छा, जज़ाकल्लाह। आगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उन्ना सईद है, अच्छा, एंड मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ इसीलिए बैठी हो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका था जिससे आपको लगा कि खुदा ताला ने आपको फ़ौरन हेल्प की? बड़े बड़े मौके आए। एक दफ़ा एक काम था मेरा जो मैंने अपने अब्बा से, अपने वालिद से कहना था कि वो कर दें, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं। मैंने उनसे कहा, मुझे आदत में झिझक थी कि मैं मांगूंगा नहीं, और 15 मिनट का टाइम था। अल्लाह मियाँ को मैंने कहा ये 15 मिनट में मेरा काम हो जाए तो मुझे ईमान तो पहले ही और भी यकीन हो जाएगा। 12 मिनट गुजर गए, 13 मिनट गुजर गए, 14 मिनट गुजर गए, और 15 मिनट में मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया, और वो जो काम मेरे दिल में थी ना, एक ख्वाहिश कि मैं वो पूरी हो जाए, वो पूरी कर दी। ठीक। और बहुत सारे मौके हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर, मेरा सवाल है, आपको मेलबर्न अच्छा लगा? क्या? आपको मेलबर्न अच्छा मेलबर्न लगा? दिखाया कब है तुमने मुझे? दिखाया मुझे मेलबर्न?
तुमने मुझे दिखाया ये जगह, बड़ी खूबसूरत जगह ली है तुम लोगों ने, ठीक है, और लेकिन इसमें प्लानिंग थोड़ी सी और होती बेहतर। नंबर 1, आज मैं थोड़ी सी सैर करने गया था, वो भी आउटस्कर्ट्स हैं, पार्क देखा है, वो जो बोटेनिकल पार्क है, या वो एक जो है हिल जहाँ से वो क्या कहलाती है, वो क्या नाम है उसका, हैं क्या नाम, अच्छा वो जो भी हिल है वो भी समझ नहीं आई। वहाँ गए थे, वहाँ से देखा, वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा लगा मेलबर्न का, ठीक। और हर जगह अच्छी होती है अगर तुम लोग अच्छे हो तो, तुम अच्छी बन जाओ सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। चलो और पीछे चलो, तुम छोटी पहले को, छोटी को दे दो पहले, पिछला अस्सलाम वालेकुम, वो पीछे दे दो माइक्रोफोन। मेरा नाम है सोफिया अहमद और मेरा सवाल ये था कि हमें अल्लाह क्यों नहीं नज़र आता। अल्लाह क्यों नहीं नज़र आता? अल्लाह क्यों नहीं नज़र आता? अल्लाह एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आ सकती। तुम्हें ये बल्ब नज़र आ रहा है ना, हैं, और बल्ब की रोशनी यहाँ पड़ रही नज़र आ रही है, ये किस तरह आ रही है चल के, इसका बीच रोशनी तुम्हें चलती ही नज़र आ रही है, यहाँ वहाँ से यहाँ तक आते हुए आ रही है? कहाँ से नज़र आ रही है मुझे बताओ, मुझे तो नहीं नज़र आ रही। नहीं, वो तो बल्ब की रोशनी है ना, वो तो चमक रहा है, शाइन कर रहा है ना, और यहाँ रोशनी पड़ गई, जो बीच का फासला है उसमें भी तो कुछ चीज़ नज़र आनी चाहिए ना, वहाँ से चली यहाँ पहुँची, नज़र आ रही नहीं ना आ रही। तो अल्लाह मियाँ इससे भी ज़्यादा वो है, इसे कहते हैं रोशनी, ऐसी रोशनी है जो नज़र नहीं आती। हाँ, अल्लाह मियाँ की कुदरतें नज़र आती हैं। तुम दुआ करो, तुम कभी दुआ तुम्हारी कबूल हुई है? तुमने कभी दुआ की अल्लाह मियाँ से? ठीक, पूरी हुई? कभी नहीं पूरी हुई दुआ? हुई? बस यही अल्लाह मियाँ का नज़र आना है। मैंने बताया ना अभी कि मैंने अल्लाह मियाँ को 15 मिनट का वक्त दिया, उसने 15 मिनट में पूरा कर दिया। तो सीधे अल्लाह मियाँ का नज़र आना है, ठीक है। बाकी जो नेक लोग होते हैं वो कहते हैं, अल्लाह मियाँ कहता है कुरान शरीफ में भी कि तुम जो ज़मीन है, प्लैनेट है, यूनिवर्स है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। फिर यहाँ जो सारी क्रिएशन है, हैं, पौधे हैं, वेजिटेशन है, ये तो ऑस्ट्रेलिया तो फ्लोरा एंड फौना का बड़ा मशहूर कहलाती जगह है। तो यहाँ सारी चीज़ें जो है अल्लाह मियाँ की पैदा की हुई हैं ना। इसमें देखो हर चीज़ में एक प्लांट है, निकलता है, वैसे कहते हैं ये प्लांट के अगर पत्ते ना हो तो जो क्लोरोफिल है उसके साथ प्लांट की ज़िंदगी बनती है, और पत्ते जो हैं उसमें पार्ट अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट ऐसे भी यहाँ देखे मैंने, तो सिर्फ एक स्टिक है और वो स्टेम जो है वही पत्तों का भी रोल कर रहा है, और उसके टॉप के ऊपर एक खूबसूरत सा बड़ा कलरफुल किस्म का फूल लगा हुआ है। तो ये भी अल्लाह मियाँ की कुदरत है ना। हर चीज़ जो बनाई है अल्लाह मियाँ ने, उस पर देखो गौर करो तो वही अल्लाह ताला नज़र आता है भाई, ठीक। चलो उसको दे दो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे ज़रूर। मेरा सवाल ये है कि वक्फ़े लजना होने के बाद जब हमारी शादी होती है और हमारे ऊपर घर की, फैमिली की और बच्चों की जिम्मेदारी आती है, उस वक्त में हम अपने वक्फ़े न होने का रोल सही तरीके से कैसे अदा कर सकते हैं? सही तरीके से अदा करो, पहले तो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, उसको पढ़ो अच्छी तरह। अगर तहज्जुद पढ़ सकती है तो वो पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो और उसका तर्जुमा पढ़ो, ठीक। अगर लजना का कोई काम तुम्हारे स्पुर्द होता है तो वो जिस हद तक होता है वो करो। फिर सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि जो बच्चे हैं उनकी ऐसी तरबियत करो कि उनका अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा हो जाए, ठीक, ठीक है। ख़ामद को ये रियलाइज़ करवाओ कि मेरे वक्फ़े न हूँ मैं, और मेरा काम ये है कि अपनी भी तरबियत करना और अपने घर की भी तरबियत करना, ठीक, अपने बच्चों की भी तरबियत करना। इसलिए तुम भी मेरा साथ दो इसमें, क्योंकि अगर बाप ना कर रहा हो, अपना रोल प्ले ना कर रहा हो, तो फिर बच्चों की तरबियत सही नहीं होती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर की है,
जी ज़रूर। और तुम लोगों के लिए यही बड़ा सवाब है, ठीक है। हदीस में आता है कि एक औरत आई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा कि हमारे जो खामद हैं वो कमाते हैं, वो जहाद पे भी जाते हैं और कमाते हैं, चंदे भी देते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो बाहर मर्द करते हैं, हम औरतें घरों में नहीं कर सकती। तो हमें ये जो सवाब है जहाद का और चंदे देने का और ये सारा हमें भी मिलेगा। आंसर ने फरमाया कि हाँ, क्योंकि तुम उनके घर की अच्छी तरह निगरानी करती हो, उनके बच्चों की तरबियत करती हो, पीछे उनको लुक आफ्टर करती हो घरों को, हैं, और फिर जो नेक नस्ल पैदा हो रही है इस वजह से तुम्हें भी उतना ही सवाब मिलेगा। फिर ये भी बर्दाश्त करती हो कि अपने खामदों को भेजती हो कि जाओ दीन की खिदमत करो। अगर तुम्हारा खामद दुनिया की खिदमत भी कर रहा है ना, दीन की नहीं भी कर रहा, तो ये भी हदीस में है कि औरत जो है अपने घर की निगरान है, ठीक है। तो ज़िम्मेदारी जो वक्फ़ नौ की है वो ये है कि अपनी नई नस्ल को अहमदियत पे कायम करो, अल्लाह ताला से उसका ताल्लुक़ जोड़ो, ठीक। हाँ, तुम बता दो जल्दी से, इसको माइक्रोफोन अगला दे दो। ये छोटी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। अच्छा, मेरा नाम अदीबा खालिद है। अच्छा, सवाल करो जल्दी से। अब मेरा सवाल ये है, तब हम स्कूल पर जाते हैं तो कौन सी एज और ग्रेड पर हैं? जब हम स्कूल जाते हैं तो कौन सी एज और ग्रेड पर स्कार्फ लेते सर पर? जब तुम 5 साल की 6 होती हो ना, तो उस वक्त तुम्हें जो फ्रॉक है ना वो बग़ैर लेगिंग से नहीं पहननी चाहिए, तुम्हारी टांगें ढकी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि तुम्हें एहसास हो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा ड्रेस जो है कवर होना चाहिए। स्लीवलेस फ्रॉक नहीं पहननी चाहिए, ठीक है। फिर 6-7 साल की उम्र की हो, तुम्हारी लेगिंग हो तो लेगिंग पहन के स्कूल जाओ और उसमें कोई नहीं। लेकिन जब तुम 10 साल की हो जाती हो ना, ठीक है, तो थोड़ा सा स्कार्फ लेने की आदत डालो, ठीक है। तुम जब 11 साल की हो जाती हो तो फिर स्कार्फ पूरी तरह लो, ठीक है। स्कार्फ लेने को हर्ज नहीं ना, स्कार्फ तो यहाँ भी लोग सर्दियों में ले लेते हैं ना, सर्दी होती है तो अपने कान नहीं लपेट लेते, वो स्कार्फ ही होता है, उस तरह का स्कार्फ लो। बाज़ लड़कियाँ होती हैं जो 10 साल की उम्र में भी छोटी सी नज़र आती हैं तुम्हारी तरह की, हैं, और बाज़ ऐसी होती हैं जो 10 साल की उम्र में 12 साल की लड़की की तरह नज़र आती हैं, उनके कद लंबे हो जाते हैं। तो हर लड़की देखे कि वो अगर उसको बड़ी बड़ी नज़र आती है ना तो उसको स्कार्फ ले लेना चाहिए, ठीक है। छोटी उम्र में स्कार्फ लेने की आदत डालोगी ना तो फिर शर्म नहीं आएगी, नहीं तो शर्माती रहोगी सारी उम्र। अगर तुम कहोगे ना 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में जाकर स्कार्फ लूँगी, तो फिर सोचती रहोगी और तुम्हें शर्म आ जाएगी। फिर तुम कहोगी हो मेरी लड़कियां मजाक ना उड़ाएं मेरा, हाँ, मुझ पे हंसें कि मैंने स्कार्फ लिया। तो इसलिए स्कार्फ लेना में आदत डालो, कभी कभी स्कार्फ 7, 8, 9 साल की उम्र में लेना शुरू कर दो, ताकि, और लड़कियों के सामने भी ले लो, ताकि तुम्हारा जो शर्म है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और जब तुम बड़ी नज़र आओ तुम पूरी तरह स्कार्फ लो, ठीक है ना, समझ आई? तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है और बड़ियों के लिए इतना काफ़ी है कि असल चीज़ पर्दे का मकसद ये है हया होनी चाहिए, ठीक है। और पुराने ज़माने में इनके लिबास भी, ये जो यूरोपियन हैं या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं, इनके भी बड़े लिबास यहाँ तक होते थे, लंबी मैक्सी फ्रॉक्स होती थी। अब तो ये नंगे फिरते हैं ना। सवाल ये है कि मर्द जो है वो अच्छा वेल ड्रेस उस कहलाता है जब उसने ट्राउज़र पूरे पहने हो, कोट पहना हो, टाई लगाई हो, हैं। और औरत को कहते हैं तुम वेल ड्रेस उस वक्त होगी जब तुमने मिनी स्कर्ट पहनी हो। ये मुझे फ़लसफ़ा समझ नहीं आया, हैं। इसलिए मर्दों को ना देखो, और औरतें भी ख़ुद अपनी इज़्ज़त जो है ना वो अपने आप को नंगा करती हैं, अपनी बेइज्जती करवाती हैं। इसलिए अहमदी लड़की, अहमदी औरत का वक़ार इसी में है कि अपनी हया को कायम करे
और हया असल चीज़ हया है, और ये हया है जो दूसरों को रोके तुम्हारे पे गलत नज़र डालने से। ठीक? पीछे वाली को दे दो। एक सवाल करना है, उस पिछली वाली करने दो, तुम पहले कर चुकी हो। शामकुम हजूर, हजूर जब बच्चा पेट में होता है तो औरत को कौन सी ऐसी दुआ मांगनी चाहिए उस बच्चे के लिए कि अल्लाह में उसे नेक बनाए, उसकी फितरत के लिए? उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो भी पैदाइश होने वाली है इसको नेक और साले बनाए, दीन पे कायम रहने वाला बनाए, सेहतमंद हो और किसी भी तरह ना मुझे शर्मिंदा करे, ना मेरे ख़ानदान को शर्मिंदा करे, ना जमात को शर्मिंदा करने वाला हो, दीन पे कायम रहने वाला हो। तो जिस तरह ये दुआ की है ना हज़रत मरियम ने, हज़रत मरियम की माँ ने, तो कि जो मेरे पेट में मैं अल्लाह ताला की नज़र करती हूँ, ये नज़र करने क्या मतलब है कि मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तेरे जो हुक्म है उस पे के मुताबिक अमल करने वाली हो, नेकियों पे कायम करने वाली हो। तेरे सुपुर्द करती हूँ तेरे दीन की खातिर। तो ये कोशिश करो कि बच्चा, ये दुआ करो कि बच्चा दीन पे कायम रहे। अभी लड़कों में एक इक़्तिबास पड़ा हज़रत मसीह मौला इस्लाम का कि दीन को हासिल करने की कोशिश करोगे, दुनिया तो आप खुद ही मिल जाएगी। जो दुनिया के पीछे पड़े रहते हैं वो फिर ठीक है कुछ थोड़ा सा कमा लेते हैं, लेकिन हर वक्त फ़िक्र ही रहती है, हैं? उनको हर वक्त यही फिक्र रहती है कि अब इतने पैसे कम हो गए, इतने ज़्यादा हो गए, बैंक बैलेंस में कमी आ गई, हैं? हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हाई हो गई, हैं? फ़िक्रें उनको भी पड़ी रहती हैं। मैं एक आदमी को जानता हूँ, सिंध में कुंडरी में, हिंदू था, वो लोगों को लोन दिया करता था और वो उस पर इंटरेस्ट बड़ा मल्टीप्लाई होता रहता था, और फिर लोगों के, औरतों के जेवर वगैरह वो फिर रखवाते थे। सोना इकट्ठा कर लिया था उसने, मेरा ख्याल है कोई 40-50 किलो सोना उसके घर में पड़ा था, हैं? और वो बैंक में नहीं रखता था सोना अपना कि पता नहीं खा ना जाए बैंक वाले। उसने एक नीचे गड्ढा खोदा हुआ था ज़मीन में, और वहाँ उसने बनाया हुआ था एक अपना सेफ, उसके अंदर रखता था, और ऊपर फिर चरपाई अपनी रखी थी, बेड अपना रखा हुआ था, उसके ऊपर सोता था कि रात को चोरी ना कोई आ जाए। और फ़क्र हर वक्त रात को कई दफ़ा जागता था कि सोना पता नहीं है कि नहीं है, हैं? इसी गांव में ना सोना है कि नहीं, एक दिन हार्ट अटैक हुआ, फौत हो गया, सोना वहीं का वहीं रह गया। उसका जो बेटा था वो ज़रा याश था थोड़ा सा, उसने सोना निकाला, अपनी जो दुनिया की चीज़ें थी इस्तेमाल की, सोना ख़त्म हो गया और उसके भी काम नहीं आया। तो ये जो तुमने सवाल किया ना कि बच्चा कैसा होना चाहिए, क्या दुआ करनी चाहिए, तो दीनदार होने के लिए दुआ करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला को पसंद है वैसे बच्चे हों मेरे, उस तरह तरबियत हो और ये दुआ हो, समझे? चलो नमाज का वक्त हो रहा है अब। हाँ, तूने सवाल नहीं किया पहले? नहीं किया? जब आप छोटा थे अब क्या पढ़ना चाहते थे? मैं क्या पढ़ना चाहता था? जी, मैंने तो कई बातें सोची थी, बना कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो फिर जाओ। हाँ, ये क्या कहती है? चलो तुम बेचारी, तुम अब सवाल में याद आया, होश जल्दी जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा सवाल ये है कि जब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, हम किस उम्र में हम शुरू करें रोज़े? फ़र्ज़ रोज़े तुम्हें उस वक्त होते हैं जब तुम लोग पूरी तरह मैच्योर हो जाओ, ठीक है? अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इम्तिहान हो रहे हैं, तो उन दिनों में अगर तुम्हारी उम्र 14-13-14-15 साल है तो फिर तुम रोज़े ना रखो। अगर तुम बर्दाश्त कर सकती हो रोज़े 15-16 साल की उम्र में, ठीक है, लेकिन अमूमन फ़र्ज़ रोज़े जो हैं वो 17-18 साल की उम्र में से के बाद बाहर रखने चाहिए, फ़र्ज़ होते हैं, ठीक है?
बाकी शौकिया 1 2 3 4 रोज़े रखने हैं, तुमने 8 10 साल की उम्र में रख लो, फ़र्ज़ कोई नहीं है। फ़र्ज़ होंगे तुम्हारे पे जब तुम बड़ी हो जाओगी, जब बर्दाश्त कर सकती हो रोज़ों को। यहाँ कितना फ़र्क होता है, कितने मुख्तलिफ मौसम में डे लाइट कितने घंटे की होती है, दिन सहरी और अफ्तारी में कितना फ़र्क होता है? 12 घंटे। समर में कितना होता है? 13 14 घंटे हैं, 19 घंटे का होता है। हाँ, तो बस 19 घंटे तुम भूखी नहीं रह सकती। अब यूके में भी आजकल जो पीछे गुजरी हैं गर्मियाँ, तुम्हारे छोटे रोज़े थे, वहाँ लंबे रोज़े थे, 18.5 घंटे के रोज़े थे। तो स्वीडन वगैरह में 22 घंटे के रोज़े होते हैं। तो वहाँ तो बाहर एडजस्ट करना पड़ता है वक्त, क्योंकि इतना लंबा रोज़ा भी नहीं रखा जा सकता। लेकिन जब बर्दाश्त उस वक्त होती है जब तुम जवान हो जाती है, 17-18 साल की कम अज़ कम हो जाए, फिर ठीक है, फिर रोज़े रखो। समझ आई? जी। तुम्हारे बाप माँ क्या कहते हैं, 10 साल की उम्र फ़र्ज़ हो गया तुम्हारे पे रोज़ा? नहीं। लेकिन आदत डाला करो, छोटे 2-3 रोज़े हर रमज़ान में रख लेने चाहिए छोटे बच्चों को भी, ताकि पता लगे रमज़ान आ रहा है। लेकिन रोज़े ना भी रखने हो ना, तो सुबह उठो और अम्मा अब्बा के साथ सहरी खाओ, हैं, नफल पढ़ो, नमाज़ें बाकायदा पढ़ो। तुम लोगों का रमज़ान यही है, स्टूडेंट्स का और बच्चियों का, कि रमज़ान में उठें ज़रूर और सहरी खाएं, तमाम करें, ठीक? और नफल पढ़ें उससे पहले 2-3 या 2 या 4 नफल पढ़ लें, ठीक? फिर नमाज़ें बाकायदा पढ़ें, कुरान शरीफ बाकायदा पढ़ें, ठीक? चलो फिर घर जाओ। अस्सलाम वालेकुम।